थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की भी कमी लगती है मुझे इसमें। एक सिलेंड्रिकल कोई पिस्टन है, सिलेंडर है सॉरी, उसमें एक हैवी पिस्टन लगाया हमने, काफी हैवी, उसकी स्पीड है कैपिटल वी, और हैवी है इसलिए लगभग स्पीड को कांस्टेंट मान सकते हैं। इनिशियली ये सेपरेशन है एल नॉट या एल मान लेते हैं एल। एक पार्टिकल जिसकी इनिशियल स्पीड वी नॉट, ये टी इक्वल्स टू 0 का डायग्राम, और कुछ कंडीशंस गिवन है कि कैपिटल बी वेरी वेरी लेस देन डी एल बाई एल इनटू, देखेंगे क्या काम आएगा, है ना। ये सारी बात हो गई, इनको सही ऑप्शन चूज करने हैं, और इलास्टिक कोलिजन होता है ऐसा लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले काम करते हैं, किसी जनरल इंस्टेंट की बात करते हैं। किसी जनरल इंस्टेंट में मान लो सेपरेशन एक्स था, पार्टिकल की स्पीड वी थी, उसकी कैपिटल वी थी, टक्कर के जस्ट बाद पार्टिकल की स्पीड मैं मान लेता हूँ वी डैश, जबकि वो हैवी पिस्टन की स्पीड अप्रोक्सीमेटली कैपिटल वी ही मान रहा हूँ। इलास्टिक कोलिजन है तो E बराबर 1 है, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V डैश माइनस कैपिटल V अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच V प्लस कैपिटल V। यहाँ से V डैश आ जाएगा V प्लस 2 टाइम्स कैपिटल V। इतना तो पता चल रहा है कि हर एक कोलिजन में पार्टिकल की स्पीड में कितनी बढ़ोतरी हो रही है 2v, क्योंकि टक्कर से पहले स्पीड v थी, टक्कर के जस्ट बाद कितनी हो गई स्पीड 2v, ज्यादा हो गई स्पीड, है ना। तो जो एक ऑप्शन है बी ऑप्शन, आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v, वो तो बिल्कुल सही है। द रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन इज v by l, वो देखना है तो ऐसे देखो, रेट का मतलब है कि एक सेकंड में कितनी बार टकराता है। तो देखो किसी जनरल इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल का टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, जाकर वापस उधर तक जाने का टाइम पीरियड, ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाय पार्टिकल की स्पीड, ठीक है। अब ये जो हमने टाइम पीरियड निकाला है, इसमें एक चीज और एक लफड़ा, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर जब ये पार्टिकल आया होगा वापस जाएगा, उस दौरान पिस्टन यहीं थोड़ी रुका रहेगा, पिस्टन भी तो मूव करेगा। तो पार्टिकल के जाने और आने में आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2x क्यों माना? जब पार्टिकल गया होगा और वापस आएगा, इस दौरान पिस्टन भी तो चलेगा, लेकिन पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल होगा। वो कैसे पता चला मुझे, यहाँ बता देता हूँ। ये गिवन है कैपिटल V वेरी वेरी लेस देन dl by l इंटू वी नॉट। तो देखो इसको ऐसे अरेंज करो, dl by कैपिटल V वेरी वेरी लेस देन l by v नॉट। ये l by v नॉट हो गया एक तरह से इनिशियली पार्टिकल का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने का टाइम। उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, कुछ उल्टा हो गया, सेकंड उल्टा लिख दिया मैंने। l by v नॉट वेरी वेरी लेस देन dl by v। अब सही है, ये तो है पार्टिकल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने का इनिशियल वाला जो टाइम था वो, ये टाइम बहुत ही कम है। dl क्वेश्चन में क्या है, पिस्टन जो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेता है डिवाइड बाय पिस्टन की स्पीड, ये है पिस्टन को लगने वाला टाइम छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, पार्टिकल को लगने वाला टाइम बहुत ही कम है। इसका मतलब पार्टिकल जितनी देर में जाकर वापस आएगा वो टाइम तो नेग्लिजिबल है, उस टाइम में पिस्टन जरा से ही चलता है, मूव ही नहीं कर पाता अप्रोक्सीमेटली, ये मान लिया हमने, ठीक है। तो हमारी बात चल रही थी ए ऑप्शन के बारे में, रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स, एक तरह से फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, इसका उल्टा करके लिख देंगे v/2x। तो ये तो बोल रहे हैं v/l। अब ये मेंशन नहीं कि किस इंस्टेंट पर इन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी, अगर इनिशियली पूछेंगे तो x को l रख देंगे तो आंसर v/2l आएगा, अगर x/2 पर पूछेंगे तो l/2 पर पूछेंगे तो x को l/2 रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा v/l। तो मैं तो टिक नहीं करूंगा इस ऑप्शन को, क्योंकि गिवन नहीं कि किस इंस्टेंट पर पूछ रहे हो आप। फिर लिखा पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, वो उस बात तक पहुंचना है तो एक काम करते हैं, देखो ये पता करते हैं कि हर dt टाइम में पार्टिकल की स्पीड कितनी बढ़ती है। बहुत ढंग से सुनना, मैं ये पता कर रहा हूँ dv/dt, इसका मीनिंग समझना, dt टाइम में पार्टिकल की स्पीड में बढ़ोतरी, नॉट वेलोसिटी, स्पीड में बढ़ोतरी। देखो एक सेकंड में अगर f टक्करें होती है तो dt टाइम में इतनी टक्करें होंगी, और हर टक्कर में पार्टिकल की स्पीड 2 टाइम्स कैपिटल V बढ़ती है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। इसको हटाए तो यहां समझना, dv चेंज इन स्पीड देख रहा हूं dt टाइम में, तो dt टाइम में टक्करों की संख्या और हर टक्कर में पार्टिकल की स्पीड 2v अमाउंट में बढ़ती है, हमने यहां देखा, ठीक है। इसमें काम करते हैं, इस v को, ये जो है v, इस v को हटाकर मैं लिख सकता हूं -dx/dt, देख सकते हो आप। इस v का मतलब है x के चेंज होने की रेट, और x कम हो रहा है इसलिए माइनस लगा दिया, dt से dt कैंसिल आउट कर दें, यहां से आ जाएगा हमारे पास dv इक्वल्स टू -2dx, और f की वैल्यू यहां से रख देते हैं v/2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको अरेंज कर लेते हैं।
ये हो जाएगा dv बाई बी इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेशन करते हैं। इनिशियली जब v की वैल्यू v नॉट थी तो x l था, किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल की स्पीड v है और सेपरेशन मान लेते हैं x है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो क्या आएगा यहाँ से ln v बाई v नॉट इक्वल्स टू उस माइनस को ln के अंदर एडजस्ट कर दूंगा, ln l बाई x, सही है। यहाँ से v आ जाएगा v नॉट l बाई x, ठीक है। अब देखो सी ऑप्शन आ जाएगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी जब पिस्टन L नॉट से L नॉट बाई 2 आता है, मतलब जब x की वैल्यू L बाई 2 है, x को L बाई 2 रखो, x इक्वल्स टू L बाई 2, तो v आ जाएगा 2v नॉट। पार्टिकल की स्पीड इनिशियली v नॉट थी, उस इंस्टेंट पर जब पिस्टन L नॉट बाई 2 मूव कर चुका है तो पार्टिकल की स्पीड डबल हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुना। डी में लिखा है पिस्टन मूव्स इनवर्ट बाय dl, द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v dl बाय, देख लेते हैं भाई, जब पिस्टन dl चलता है इतनी देर में पार्टिकल की स्पीड इतनी बढ़ती है। हमने यहाँ रिलेशन बनाया था, पार्टिकल की स्पीड जो बढ़ती है dv, वो आया था अपने पास 2f इंटू कैपिटल V, यही था, नहीं सॉरी एक सेकंड, ये था हमारा, बिल्कुल बेसिक से लिख लेते हैं, dt टाइम में इतनी टक्कर है, हर टक्कर में इतनी बढ़ती है। अब सही, अब मुझे देखना है कि जब पिस्टन dl ट्रेवल करेगा उतने टाइम के अंदर कितनी स्पीड बढ़ेगी, तो वो टाइम जो dt होगा पिस्टन के dl ट्रेवल करने का, वो होगा dl डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन डिवाइड बाय पिस्टन की स्पीड, ये कैंसिल आउट कर देते हैं और f की वैल्यू रख देते हैं v बाय 2x, तो पिस्टन की सॉरी पार्टिकल की स्पीड में जो बढ़ोतरी हुई 2 से 2 उड़ा दो, वो हो गई v dl बाय x, याद है। जबकि इनका बोलना है 2v dl बाय, तो गलत बोलूंगा मैं इस ऑप्शन को भी। तो ठीक है, अच्छा सवाल था ये, इसमें बच्चे कुछ परेशान होते हैं। आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। इसमें स्टेटमेंट वाला जो सवाल है तो आप कर सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 भी अपने आप कर लें आप, क्वेश्चन नंबर 4 भी, मैं सिर्फ अच्छे सवाल डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी आप 7 बताएगा, 7 में कुछ बच्चे परेशान होते हैं कई बार।